नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूं लालिमा। असम की एक सिटी है गुवाहाटी, काफ़ी फेमस है, बहुत सुंदर भी है। ब्रह्मपुत्र नदी के बगल में बसा हुआ शहर है। इस शहर में हर साल एक मेला लगता है, बहुत ही बड़ा मेला। देश के छोटे छोटे गांव के लोग भी लाखों की संख्या में इस मेले में शामिल होने गुवाहाटी पहुंच जाते हैं। इस बड़े मेले का नाम है अम्बुबाची। जून के महीने में लगता है, या थोड़ा और निश्चित समय में अगर हम आपको बताएं तो आधा जून बीत जाने के बाद, यानी मॉनसून आने के बाद। इस बार ये मेला लगा 22 जून से 26 जून के बीच। अब सवाल आता है कि भाई हर साल इतना बड़ा मेला आखिर लगता क्यों है? तो इसका जवाब है बरसों पुरानी एक मान्यता। अब वो मान्यता क्या है, हम आपको बताते हैं। दरअसल गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर है, काफी फेमस है। ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। अब कामाख्या मंदिर अस्तित्व में कैसे आया, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक देवी सती ने अपने पिता के खिलाफ जाकर भगवान शिव से शादी की थी। उनके पिता का नाम था दक्ष। सती की शादी के बाद दक्ष ने एक यज्ञ करवाया था, उसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया था, लेकिन अपने बेटी को नहीं बुलाया। लेकिन सती बिना बुलाए ही यज्ञ में हिस्सा लेने चली गई। बेटी से पिता तो पहले ही गुस्सा थे, बिन बुलाए जब बेटी आ गई तब तो पारा ही चढ़ गया। गुस्से में अपने दामाद यानी शिव के बारे में घटिया बातें कहने लगे, अपशब्द भी कहने लगे। सती दुखी हो गई, पति के खिलाफ सुन ना सकी, इसीलिए यज्ञ के कुंड में जहां आग जल रही थी वहां वो कूद गई। शिव बहुत दुखी हो गए, उन्हें बहुत गुस्सा भी आया। उन्होंने यज्ञ में से सती का शरीर उठाया और नृत्य करने लगे, एकदम गुस्से में नृत्य करने लगे। इस गुस्से को शांत करने का जिम्मा विष्णु जी ने अपने सिर पर लिया। अपने चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। तब धरती के जिस जिस हिस्से में सती के शरीर के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बन गए। गुवाहाटी में देवी सती का योनि भाग गिरा था, जहां गिरा था वहां कामाख्या मंदिर बन गया। अब कुछ हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक ये कहा जाता है कि शक्ति पीठों की संख्या 51 है, तो कहीं कहीं पर यह भी कहा जाता है कि इनकी संख्या 108 है। अब असल में कितनी संख्या है, ये तो एक अलग चर्चा का विषय है। हम आगे अब बात करते हैं कि मेला आखिर लगता क्यों है। कहा जाता है कि हर साल मॉनसून की शुरुआत में माँ कामाख्या रजस्वला होती हैं। रजस्वला मतलब उन्हें पीरियड्स आते हैं, 3 दिन तक उनके पीरियड्स चलते हैं। उसी वक्त अम्बुबाची मेला लगता है। जब उनके पीरियड्स शुरू होते हैं तब मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, यानी लोग उनके दर्शन नहीं कर सकते। 3 दिन बाद दरवाजे खोल दिए जाते हैं दर्शन के लिए। तब कहा जाता है कि देवी कामाख्या के पीरियड्स खत्म हो गए हैं। दरवाजे खुलने पर बहुत पूजा पाठ होती है। इन्हीं 4 दिनों के बीच ये मेला लगता है, जिन्हें हम अम्बुबाची मेला के नाम से जानते हैं। इस बार यानी 2019 में ये मेला 22 जून से 26 जून तक लगा। मंदिर के दरवाजे 22 जून की रात 9 बजे बंद हुए थे। 26 जून की सुबह 6 बजे दरवाजे खोल दिए गए। दरवाजे खुलने के बाद देवी की पूजा होती है और लोगों को प्रसाद दिया जाता है। प्रसाद में एक कपड़ा मिलता है, इस कपड़े को अम्बुबाची वस्त्र कहते हैं। कहा जाता है कि मंदिर के दरवाजे बंद होने से पहले एक सफेद कपड़ा देवी के आसपास बिछाया जाता है। 4 दिन बाद देवी के पीरियड्स की वजह से ये कपड़ा लाल हो जाता है। बाद में इसे ही प्रसाद के रूप में लोगों को दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिसे भी गीले कपड़े का प्रसाद मिलता है उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। ये मंदिर तंत्र साधना के लिए भी काफी फेमस है। आपको बता दें कि मंदिर के अंदर देवी की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक पत्थर है जिसका आकार औरतों के योनि की तरह दिखता है। हर साल करीब 20 लाख लोग अम्बुबाची मेला के दौरान मंदिर के दर्शन करने आते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि लोगों की संख्या 20 लाख से भी कहीं ज्यादा है। अम्बुबाची मेले और कामाख्या मंदिर के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।